बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 10.1 का क्वेश्चन नंबर 8। 10.1 के क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, इफ़ साइन अल्फ़ा 12/3 एंड साइन बीटा 3/5 वैल्यू है थीटा की, अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो थीटा से और π/2 के दरमियान होगी, ठीक है। और इसी तरीके से 0 और π/2 के दरमियान बीटा की वैल्यू होगी। साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है और साइन बीटा की वैल्यू दी हुई है। हम क्या करेंगे, हमें साइन अल्फ़ा साइन बीटा तो पता है, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन हमें कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा नहीं पता। तो सबसे पहले हम कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इन फॉर्मूलाज की हेल्प लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस साइन की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। क्या है साइन की वैल्यू 12 डिवाइड बाय 13 और स्क्वायर। साइन अल्फ़ा की वैल्यू की जगह पुट कर दिया और स्क्वायर था यहाँ पर, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। आगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 12 का स्क्वायर होगा हमारे पास 144 और 13 का स्क्वायर होगा हमारे पास 169। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेटर में ले लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 25 डिवाइड बाय 169। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है तो मीन्स हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, दोनों तरफ यहाँ पे हम ले लेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड रूट ले लेंगे तो यहाँ पर रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा रूट। रूट से जब हम बाहर लेकर आएंगे हम इस वैल्यू को, यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, तो 25 अगर रूट से बाहर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा 5 5 से 25, तो 5 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 13, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है कॉस अल्फ़ा की 513। अब हम निकाल लेते हैं कॉस बीटा की वैल्यू। कॉस बीटा की वैल्यू भी बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे। कॉस बीटा है, यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा है, तो साइन बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 3/5, तो यहाँ लिख देंगे 3/5। स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा स्क्वायर, जैसे यहाँ पे लगा था, ठीक है। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस 3 3 का क्या हो जाएगा 9 और 5 5 का 25। इसका भी एलसीएम लें, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 25। स्क्वायर है वही चीज़, स्क्वायर को कैंसिल करना है क्योंकि हमें सिंपल वैल्यू चाहिए, स्क्वायर के साथ नहीं चाहिए, तो हम लिख देंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम रूट ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास रूट आ जाएगा। तो हमें पता है कि हमारे पास रूट से जब हम 16 को बाहर लाएंगे तो 4 4 से 16 होता है और 5 5 से क्या होता है 25 होता है। तो ये हमारे पास आ गई है किसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू। अब हमारे पास चारों वैल्यू साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो अब हम इसकी जगह यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं किसका, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। यहाँ पर हमने कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा, फॉर्मूला लिखा। अब हमारे को कॉस अल्फ़ा की भी वैल्यू पता है, कॉस बीटा की भी पता है, साइन अल्फ़ा की भी पता है, साइन बीटा की भी पता है। हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लेंगे जो हमने निकाली हैं। कॉस अल्फ़ा क्या था हमारे पास, कॉस अल्फ़ा निकला था 5 डिवाइड बाय 13, कॉस बीटा हमारे पास लिख रहा था 4 और 5 और साइन अल्फ़ा साइन बीटा हमें गिवन था। साइन अल्फ़ा था हमारे पास 12/13 और साइन बीटा था 3/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 4 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 25 20 और ये 5 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 65 माइनस इस तरीके से इसको हम इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36
और 5 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 65 यहाँ पे भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों फ्रैक्शन है एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर इसका हम आंसर जो आएगा 65 यानी कि 20 माइनस का 36 माइनस करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा, यहीं कर लेते हैं, माइनस का 16 और जीजा आ जाएगा 65, कैंसिल आउट। और यहाँ पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब tan हमें पता है कि हमारे पास, हमने पहले भी पढ़ा था पिछले पार्ट्स में, पिछले क्वेश्चन के पार्ट्स में, कि tan हमारे पास जो होता है वो किसके बराबर होता है, sin ओवर cos के बराबर। तो यहाँ हमने लिख दिया कि tan हमारे पास किसके बराबर होता है, sin ओवर cos के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि sin अल्फ़ा प्लस बीटा cos अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब sin अल्फ़ा प्लस बीटा का हमें फॉर्मूला पता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, cos अल्फ़ा प्लस बीटा का भी हमें फॉर्मूला पता है, हमने यहाँ लिख दिया। अब हम चारों वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, cos अल्फ़ा, cos बीटा, sin अल्फ़ा और sin बीटा की हमें गिवन थे। ठीक है, क्या थी हमारी वैल्यूज़, ये चारों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ लिख लिया। ये दोनों वैल्यू हमारे पास गिवन थी, sin अल्फ़ा sin बीटा की, और ये वैल्यू हमने पीछे निकाली है। ठीक है, अब इन चारों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर 1 बाय 1 पुट करेंगे। sin अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 अबाउट 13। cos बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, cos बीटा की वैल्यू है 4 ओवर 5 प्लस cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 5 13, और sin बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 5। नीचे लिख लेते हैं, नीचे हमारे पास cos अल्फ़ा है, cos अल्फ़ा हमारे पास है 5 13, cos बीटा है 4 और 5, sin अल्फ़ा की वैल्यू है 12 ओवर 13 और sin बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 ओवर 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद दूसरे पेज पे यहाँ पर हमने बैक से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिख लिया, हमने किसको मल्टीप्लाई करवाया, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, 13 को 5 से, फिर 5 को 3 से, 13 को 5 से, इसको इससे, यहाँ इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को लिख लिया है। अब इनका भी हम एलसीएम लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 65 का 48 प्लस 15। यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 65 20 माइनस का 36। ठीक है, एलसीएम आप लोगों को लेना आता होगा। ऐड करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63, यहाँ पे हम लिख देंगे 63, नीचे आ जाएगा 65, यहाँ पर भी आ जाएगा 65, और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 16, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास डिवीजन में लिखा हुआ है तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लिया। अब डिवीजन की फॉर्म को हम जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये इन्वर्स हो जाता है, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे तो ये हो जाएगा 65 माइनस का 16, 65 से 65 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 63 और नीचे आ जाएगा माइनस का 16। तो ये हमारे पास आंसर है, इसका आंसर है हमारे पास tan अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास आंसर आया है 63 माइनस का 16। और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है cot अल्फ़ा माइनस का बीटा। जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें हमें tan दिया हुआ था, tan को हमने करा था sin ओवर cos के बराबर होता है, हमें पता था। तो cot थीटा जो होता है वो tan का इन्वर्स होता है, तो हम sin और cos को इन्वर्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा cos और sin। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, cos और sin हमने कर दिया, इसके आगे हमने लगा दिया अल्फ़ा माइनस का बीटा, अल्फ़ा माइनस का बीटा। अब cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, हमने लिख दिया। sin अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला ये होता है, हमने लिख दिया। अब आगे क्या करना है, हमें cos अल्फ़ा cos बीटा sin अल्फ़ा sin बीटा की वैल्यूज़ पता है। एज इट इज़ जैसे इसमें पुट करी थी वैसे इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करता है।
यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर लिया, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा की जो यहाँ वैल्यूज़, कॉस अल्फ़ा की जगह कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा की जगह कॉस बीटा, सारी वैल्यूज़ जो हमने निकाली थी, और साइन अल्फ़ा साइन बीटा जो हमें गिवन थी, वो सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर लिया। पुट करने के बाद क्या करेंगे, जैसे हम पीछे मल्टीप्लाई करते हुए हैं, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास 13 और 5 को तो हम पहले करते हैं, क्या आ रहा था, 65 आ रहा था। 5 4 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर भी 13 है तो 65 आ जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 13 से तो ये आ जाएगा 36। ठीक है। देन यहाँ पर नीचे आ जाएगा हमारे पास, इक्वल का साइन इधर बना देते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 65। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस, यहाँ भी आ जाएगा 65, 5 3 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 15। ठीक है। अब हम बिल्कुल एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 65, यहाँ आएगा 20 प्लस का 36, डिवीजन में इनका भी एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 65, यहाँ आ जाएगा 48 माइनस का 15। ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने यहाँ पर इन दोनों को ऐड करवाएंगे या इन दोनों को ऐड करवाएंगे। तो जब हम ऐड करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 56, 65, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33, ये हो जाएगा इससे कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 56 डिवाइड बाय 33। तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। निकाला क्या था हमने, कॉट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा सॉल्व कर लिया, आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बहुत इजी है कि हम पहले भी सॉल्व कर चुके। क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट हमने क्या करना है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का हमने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिखने के बाद हमने क्या करना है, हमें कॉस अल्फा की भी वैल्यू पता है, कॉस बीटा की भी वैल्यू पता है, साइन अल्फा की भी पता है और साइन बीटा की पता है। तो हम इसका आंसर खुद आप लोग फाइंड करेंगे, देन कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आप लोग का आंसर सही आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एज इट इज़ यही चीज़ करनी है। साइन अल्फा प्लस बीटा का मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पर साइन अल्फा की, साइन बीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। बस आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, देन मल्टीप्लाई और एलसीएम के थ्रू एलसीएम करके इसको सॉल्व करके आंसर निकाल के बताना है कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। इसके बाद हमारे पास 2 पार्ट्स और हैं। ये 5 है, 6 और 7। 6 और 7 हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे हमने ये वाले पार्ट को सॉल्व किया था। इसको यहाँ पर हमारे पास था कॉट अल्फा माइनस का बीटा। जस्ट हमारे पास यहाँ पर पूरी चीज़ वही होगी, कॉस अल्फा माइनस का बीटा है तो माइनस की जगह प्लस बीटा आ जाएगा, प्लस। तो हमारे पास यहाँ दोनों जगह कौन से फॉर्मूलाज लग जाएंगे, प्लस बीटा के फॉर्मूलाज लग जाएंगे माइनस के बजाय। बाकी पूरा सॉल्यूशन का वही होगा, वैल्यू सेम है, तो आप लोग कर लीजिएगा इसको। और नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें tan अल्फा प्लस बीटा था, ये हमने सॉल्व किया था, तो ये इसी के साथ है tan अल्फा माइनस का बीटा। इसमें भी आप फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरीके से साइन कॉस करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यही वैल्यूज पुट होंगी और इसी तरीके से बिल्कुल आंसर निकल जाएगा। तो इन सारे चारों क्वेश्चन को, चारों पार्ट्स को सॉल्व करके आप आंसर, आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।